नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे पब्लिक मीटर। वीडियो में आपको दिखाएंगे कि मोदी सरकार में मंत्री शिवराज सिंह चौहान के मुंह पर आज संसद में विपक्षी नेताओं ने क्यों बिल फाड़ कर फेंक दिया, क्यों कागज उछाले गए संसद में, और मंत्री जी ने मतलब के मुद्दों पर जवाब देने की बजाय गीत गाना क्यों पसंद किया। कौन से गीत गाए संसद में। विपक्षी सांसद लगातार कागज उछालते रहे, बिल फाड़ते रहे, शिवराज सिंह चौहान के मुंह पर फेंकते रहे और शिवराज सिंह चौहान गीत गाते रहे। लेकिन सवाल ये उठता है, गीत गाने के साथ साथ क्या सरकार ने लॉजिक के साथ जवाब दिया या नहीं दिया, इसका विश्लेषण वीडियो में करेंगे। पहले बात करते हैं संसद में किस तरह विपक्षी सांसदों ने आज प्रोटेस्ट किया। लगातार कई दिनों से प्रोटेस्ट चल रहा है महात्मा गांधी का नाम हटाने को लेकर, मनरेगा योजना से और वीबी जी राम जी योजना नाम रखने को लेकर। आज विपक्षी सांसदों ने संसद के प्रांगण में, आप देख सकते हैं, ये मार्च निकाला जिसमें नारे लगाए, महात्मा गांधी के अपमान का आरोप लगाया। तो विपक्षी सांसदों ने कहा कि महात्मा गांधी का नाम वापस जुड़ना चाहिए, मनरेगा नाम वापस रखा जाना चाहिए और जो नया बिल लेकर आई है मोदी सरकार, उसमें कई सुधार करने की जरूरत है। एक तो इस बात को लेकर विवाद है, विपक्षी नेता आरोप लगा रहे हैं कि 40% पैसा अब राज्य सरकारों को देना पड़ेगा। तो केंद्र सरकार ने अपना बजट हल्का कर दिया है और राज्यों पर बोझ लाद दिया है, यह विपक्षी दलों का आरोप है। इसके अलावा यह भी आरोप लगाया गया है कि पहले पंचायत के पास भी अधिकार थे, अब केंद्र सरकार सारा मामला कंट्रोल करेगी कि कौन से काम कराए जाएंगे, यह सब फैसला केंद्र सरकार पर निर्भर करेगा। तो इसे भी गलत बता रहे विपक्षी सांसद। तो इन सवालों का जवाब देने की बजाय मोदी सरकार में मंत्री शिवराज सिंह चौहान क्या करते हैं। पहले तो वो सीन दिखाते हैं जब कागज फेंके जाते हैं, बिल फाड़ा जाता है, ये देखिए जरा। मैं आज दावे के साथ कहना चाहता हूं और इस पवित्र सदन के माध्यम से देश की जनता को भी ये देखिए बिल फाड़ कर फेंका जा रहा है। चाहता हूं इस बिल के नाम में ही इस योजना का काम लिखा हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने इस योजना में रोजगार की हम गारंटी दे रहे हैं, आजीविका को समृद्ध करने का काम कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य विकसित भारत होगा। तो विपक्षी सांसद लगातार बिल फाड़ते रहे और शिवराज सिंह चौहान लगातार गांधी परिवार को भी टारगेट करते रहे। नाम बदलने को लेकर जब सवाल उठा तो यह बताने की बजाय कि महात्मा गांधी का नाम आपने क्यों हटाया, शिवराज सिंह चौहान और मोदी सरकार हमेशा की तरह इतिहास में चली गई। और गांधी परिवार को टारगेट करते हुए शिवराज सिंह चौहान क्या कहते, जरा सुनिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये देश को कितना गुमनाम करेंगे, हम कितना गुमराह करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज एक तथ्य उजागर करना चाहता हूँ। उस दिन हमारी बहन श्रीमती प्रियंका गांधी कह रही थी, नाम तो गांधी लगा लिया है, गांधी को भी गांधी से चुराने का पाप कांग्रेस ने किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये कह रहे थे कि किस सनक में ये नाम बदल रहे हैं। सनक की बात की थी, सनक में हम नहीं है, सनक में मोदी सरकार नहीं है, नाम रखने की सनक तो कांग्रेस की है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कितनी योजनाओं के नाम महात्मा गांधी के नाम पे आपने रखे। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्हें नाम महात्मा गांधी के नाम पर नहीं रखे, इन्हें नाम केवल नेहरू परिवार के नाम पर रखने का पाप किया। आज पूरा देश ये जान ले कितनी योजनाओं का नाम इन्हें अपने खानदान को महिमा मंडित करने के लिए रखा। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार की योजनाओं के नाम 25 नाम स्वर्गीय राजीव गांधी जी के नाम पर, 27 योजना के नाम इंदिरा जी के नाम पर, कुल 52 ये नाम की बात करते हैं। नाम रखने की सनक अगर है तो कांग्रेस की है। शैक्षणिक संस्था या यूनिवर्सिटी के नाम राजीव जी पर 55, इंदिरा जी पर 21, नेहरू जी पर 22, खेल और टूर्नामेंट ट्रॉफी के नाम राजीव गांधी जी पर 23, इंदिरा जी पर 4, नेहरू जी पर 2,
और माननीय अध्यक्ष महोदय, सड़क, जगह, इमारत के नाम 74 ने अपने नामों पर रखे, 51 अवार्ड के नाम नेहरू परिवार के नाम पर रखे गए, 37 संस्थान, चेयर और फेस्टिवल नेहरू जी के नाम पर और इंदिरा जी के नाम पर रखी गई, 39 चिकित्सा संस्थान और अस्पताल इनने अपने नाम पर कर लिए, 15 स्कॉलरशिप इनके नेताओं के नाम पर, 15 नेशनल पार्क जहाँ जानवर रहते हैं वो भी नेहरू जी, इंदिरा जी और राजीव जी के नाम पर कर दिए गए, 5 एयरपोर्ट और बंदरगाहों के नाम और उनके नाम से माननीय अध्यक्ष महोदय कितनी योजनाएं चलाई। तो नाम रखने की सनक इनकी है माननीय अध्यक्ष महोदय। मोदी सरकार तो केवल काम करना चाहती है, केवल काम में हमारा विश्वास है और इसलिए चाहे नरेगा का बेहतर क्रियान्वयन का सवाल हो माननीय अध्यक्ष महोदय, वो हमने करने का संकल्प लिया माननीय अध्यक्ष महोदय। अरे इनने तो गांधी जी की कभी नहीं मानी, हम गांधी को भी मानते हैं, गांधी जी की भी मानते हैं। गांधी जी ने कहा था माननीय अध्यक्ष महोदय 1948 में कि आजादी प्राप्त हो गई, कांग्रेस का काम पूरा हो गया, अब कांग्रेस भंग कर देनी चाहिए, कांग्रेस की जगह लोक सेवक संघ बनाना चाहिए। लेकिन नेहरू जी ने सत्ता से चिपका रहने के लिए, आजादी के आंदोलन का लाभ उठाने के लिए कांग्रेस भंग नहीं की। बापूजी की आदर्शों की हत्या कांग्रेस ने उसी दिन कर दी जिस दिन कांग्रेस भंग नहीं की। बापू के आदर्शों की हत्या कांग्रेस ने की माननीय अध्यक्ष महोदय। जिस दिन देश का बंटवारा स्वीकार किया उस दिन बापू के आदर्शों की हत्या हो गई। दोस्तों, सवाल ये उठता है कि अगर पंडित नेहरू ने, राजीव गांधी ने, सोनिया गांधी ने, राहुल गांधी ने अपनी चलाई और अपने परिवार के नाम पर ज्यादा योजनाओं का नाम रखा, तो आपको किसने कहा कि महात्मा गांधी का नाम हटा दीजिए इस योजना से? अगर आप ये कहते हैं कि गांधी परिवार ने गलत किया है, तो गलत के बदले क्या आप गलत का उदाहरण पेश कर सकते हैं? सवाल यह उठता है कि आपने इस योजना के नाम से महात्मा गांधी का नाम क्यों हटाया? इस पर सिंपल जवाब देना चाहिए। और दूसरा सवाल यह उठता है, कहीं भी अपने भाषण में मोदी सरकार के मंत्री जी ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि राज्यों का बोझ क्यों बढ़ाया गया है। यह गिनाने लगते हैं कि कांग्रेस सरकार में बजट इतना हो गया था, उतना हो गया था, उस वक्त रुपए की कीमत क्या थी, महंगाई कितनी थी, यह भी डिपेंड करता है। और दूसरी बात, ये योजना लेकर आई थी कांग्रेस सरकार, पीएम मोदी ने तो इसका मजाक उड़ाया था। तो यह कहना कि कांग्रेस सरकार ने इस योजना के साथ नाइंसाफी की, यह हास्यास्पद नजर आता है। तो जो पीएम मोदी इस योजना का मजाक उड़ाते थे, आज कहते हैं कि हम नाम बदलकर और कानून में संशोधन करके इस योजना को मजबूत कर रहे हैं। कैसे मजबूत कर रहे हैं? विपक्षी सांसद सवाल उठा रहे, क्या राज्यों का बोझ बढ़ाकर इस योजना को मजबूत किया जा रहा है? कंट्रोल केंद्र सरकार की पूरी तरह हाथ में लेकर क्या योजना को मजबूत किया जा रहा है? जब इन सवालों का जवाब नहीं बनता तो गीत गाने लगते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के गाने गाते हुए, उनके गीत सुनाते हुए विपक्ष के हंगामे पर क्या कहते, जरा सुनिए। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इन निराश और हताश लोगों को अटल जी की पंक्तियां सुना के अपनी बात समाप्त करता हूँ। गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, टूटे हुए तारों से फूटे बासंती स्वर, पत्थर की छाती में उगाया नव अंकर, भरे सब पीले पात, भरे सब पीले पात, कोयल की कुहकरात, प्राची में अरुणा की रेख देख पाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। और ये भी कहना चाहता हूँ कि इनके हंगामे से हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। विकास का गीत, जन कल्याण का गीत, गरीब कल्याण का गीत। बहुत बहुत धन्यवाद। एक तरफ मोदी सरकार के मंत्री संसद में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के गीत गा रहे हैं, लेकिन उनकी सीख भी याद रखनी चाहिए कि राजनीति में मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं होना चाहिए। और एक लाइन और उन्होंने बोली थी कि अगर समझौता करके, अगर गलत करके सत्ता मिलती है तो ऐसी सत्ता को मैं चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूंगा। जब एक वोट से उनकी सरकार गिर गई थी, तो वर्तमान की बीजेपी में कैसे सरकार गिराई जा रही है, कैसे बनाई जा रही है, तो अटल बिहारी वाजपेयी के गीत बीजेपी के लिए आज के दौर में कितने मायने रखते हैं, यह भी सवाल खड़ा होता है। और गीत गाने की बजाय मंत्री जी को दो ही सवालों का तो जवाब देना था कि आपने नाम क्यों हटाया महात्मा गांधी का,
और दूसरा सवाल यह कि राज्यों का बोझ क्यों बढ़ाया, 40% पैसा अब इस योजना का राज्यों को क्यों देना पड़ेगा, इसका जवाब शिवराज सिंह चौहान ने नहीं दिया। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।